5 पॉइंटर पे चल रहा है पूरा देश। मैं तो चाहता हूँ कि अपने शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा जाए इसे। बिल्कुल 5 पॉइंटर स्टडी हाँ? नई शिक्षा कितना सिंपल व्यवस्था है। नई शिक्षा व्यवस्था में यही ले आओ ना कि कहाँ टीचर आए सामने चलते हुए बच्चों को इतनी किताबें ले लेके जा रहे हैं बेचारे, कुछ इतनी नहीं। मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं। सीधा सिंपल, मैम और सर आए क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ कुवारा राजेश। मैं दोस्तों शादीशुदा पैट पेरेंट शुभम। भाई 3 हफ्ते पुराना ऐसे हम याद रखेंगे कि इसकी शादी में कितना कंटिन्यूटी टाइम हो गया। मेंटेन रहेगी। यहाँ मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास होता रहेगा। रहेगा। बिल्कुल, आई एम रिस्पांसिबल फैमिली मैन नो। हाँ, फिर कुछ हफ्ते बाद तू बोलेगा अब तो पुरानी हो गई है, अब अब थोड़ा हाँ। टेंशन कम लेना शुरू करूंगा। देखता हूँ वो कब होगा। हाँ। इंतजार है मुझे उस पल का। टेंशन नहीं है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही वर्ड्स हैं जिससे आप अपना पारिवारिक माहौल सुखद बना सकते हैं। मुझे इस चीज की बहुत टेंशन है। मैं इस नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत सीरियस हूँ। हाँ, सीरियस वर्ड बहुत पॉजिटिव है। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। यही हाँ। आपकी टोनेशन ऐसे आपकी चेंज। यार मैं इस चीजों के लिए टेंशन में हूँ, नहीं। नेगेटिव हो गया भाई। हाँ कि अरे टेंशन कुछ खराब होगा भाई, कुछ सही नहीं चल रहा कुछ होगा, हाँ। गड़बड़ है लगता है। नहीं, और लड़की का ही आपके पार्टनर का ही ऐसे आ जाएगा ना कि अच्छा। अच्छा हम टेंशन है तुम्हारे लिए, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो मैच्योर। सो दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, यही आपके पारिवारिक माहौल को स्वस्थ सुधार पारिवारिक रखेंगे। जीवन का राज आपकी रहने वाली है, जो हम ऐसे फ्री फंड अब देखो, अब शादी के टिप्स से मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों सब आपके मिलेंगी यहाँ भाई एक अब सुखद तक- पारिवारिक जीवन की। से। हाँ, ये अब तक कैसे माहौल बना कैसे के रखें। लौंडापंती से हाँ, एक शादीशुदा मर्द तक और आका लौंडापन समस्या लेकिन क्या है अपने शुभम अंदर का भाई? जीवित रखे, उसे ना मरने, वो तो जरूरी है, वो रहना चाहिए, वो आजीवन आपको। लेकिन सीरियसनेस के साथ। सीरियसनेस समझ रहे हो? वो एक वो चाहिए आपको, क्या बोलते हैं स्विच, स्विच कि ऐसे किसके सामने आपको कैसा बिहेव करना है। वो आपको आ गया तो यही कहाँ आता है सबको, यही सीखने की चीजें हैं। यही है। आप दो अलग से इसके सेशन भाई। मैं इसका अलग से इसका अलग बताता सेशन हूँ। देना शुरू करो भाई यार। नहीं, हाउ टू स्टे अ बॉय एंड अ मैन एट द सेम टाइम। बस ऐसे करते रहना, हाँ, ये चार पांच चार पर आते रहेंगे, ट्रेंडिंग म्यूजिक सब सीख जाएंगे। करता हूँ मैं, यही शुरू पूरा करता देश आजकल बायजूस से ज्यादा है सीख रहा है भाई। हाँ, ये जो ऐसे SIP, ओ मैं ओ। सीख गया। Here are 5 simple hacks to invest. अच्छा, ये सब भी, और भाई 5 ज़ोडिएक साइंस To what? टू लव, अच्छा, और बात टॉक्सिक में बताया था कि 5 टॉक्सिक इनसे दूर रहो। हाँ, सब हो जाएगा। बस क्या बीट पे चुटकी बजानी आनी बस चुटकी बजानी चाहिए। यार किसी जो मर्जी लिख दो। और क्या, पूरा देश इससे सीख रहा है। मतलब 5 पॉइंटर पे चल रहा है पूरा देश। मैं तो चाहता हूँ कि अपने शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा जाए इसे। बिल्कुल 5 पॉइंटर स्टडी। हाँ? नई शिक्षा कितना व्यवस्था सिंपल में है। नई शिक्षा व्यवस्था में यही ले आओ ना कि कि कहाँ टीचर आए सामने चलते हुए बच्चों को इतनी किताबें ले लेके जा रहे हैं हाँ, बेचारे, कुछ इतनी नहीं। मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं। सीधा सिंपल, मैम और सर आए क्लास में और वो पीछे बस म्यूजिक बजा दो। बस एक music साथ। बजा, बच्चे ना कह रहे हैं। सारे बच्चे सीख जाए। बच्चे कह रहे हैं भाई हाँ। हम बनेंगे, अब बनाएंगे हम अरे, जर्मनी में आए। ऐसे अगला नोबेल प्राइज विनर देश से फिर ना निकल जाए। भाई सारे दिक्कत ही तो यही आ रही है। साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है, बीकर बोतल लेके पढ़ाई जा रही है भाई वही। भाई आपको। अरे आज रिवॉल्यूशनाइज कर दी भाई हमने ओह, क्या बात है। शिक्षा व्यवस्था को भी आज आई थिंक हमने कर दिया। हम वो कहलाएंगे फादर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। डन हो गया भाई ये अपना। यही दिक्कत आ रही थी क्योंकि अब वो व्यवस्था भी पुरानी हो गई। कौन अब से हो गई यार, देख जैसे यूट्यूब पे कौन से शिक्षक पॉपुलर है जो भाई करते हैं। हाँ, वो मैंने कभी किसी टीचर के, ये जो अपने हो गए, अपने खान सर हो गए जैसे, और जितने ही पॉपुलर टीचर चले, इनका वो वीडियो मैंने कभी वायरल होता हुआ ही नहीं देखा कि भाई ये टॉपिक समझा रहे हो, इन्होंने समझाया हो। कौन से वाले बातें जिसमें कर दी। अरे जिसमें इन्होंने मतलब वो बातें कर दी जो लौंडे सुनना चाहते हैं। हमें सिगरेट हमारे पिताजी ने पिलाई थी। अब बता इसे ये रील क्यों ना चले। इसमें सर काश आपके पिताजी हमारे भी बाप होते, हमें ऐसा कोई नहीं बाप नहीं मिला सर, हमारे करम ऐसे फूटे क्यों। मैं देख रहा हूँ सारे उसमें ये लिख रहे हैं। और कोई इन बेचारों का लेक्चर होगा जिसमें उन्होंने पढ़ाया कि भाई बाबर कब आया, कब पिटा, कब गया, तो क्या 1.5 लाख व्यूज। और ये वाली शॉर्ट जो इनकी चल रही है, तो अब इसको भी आगे बढ़ने का आ गया है कि टीचर्स तक तो हो गया। नाउ डांसिंग टीचर्स डूइंग दिस। 5 पॉइंट में पूरी की पूरी स्टडी क्लियर। सोच कितना और अच्छा वो लगा, वाले- माहौल क्लास कितना अच्छा क्लास का। भाई- टीचर ने ऐसे क्या बोलेगा, रोहन अब तू आ, और रोहन करा। रोहन करके दिया। और जो जिस बच्चा जो भूल गया वो ऐसे अटक जाएगा वहीं पे। हाँ, और अबे ये आगे तो सब एडिटर को ही लगाना है। हाँ? बच्चे को तो ये करना है। इससे सब फिक्स हो जाएगा मान लिया कि यही तरीका हर चीज में हो रहा है, हर चीज में। रैलियों में भी अपने नेता 5 वादे 5 वादे यहाँ गिना दी, और जब तक यहाँ चल रहे ठीक है। जैसे उनका वादा यहाँ आया, ये वाला नीचे वाली हमको सॉरी, वो तो सारे वादे फिर वही हैं। बट स्टोरीज पे आप वो भी देख रहे होंगे, स्पॉटिफाई रैप रैप लोगों चल के रहा आ रहे हैं। बट कौन से गाने आपने सबसे ज्यादा सुने, अगर आप कुछ बताना चाहें? कूल ग्राफिक तो नहीं आ पाया आपका स्पॉटिफाई का, बट यार अब याद भी तो नहीं इस साल कौन से गाने आए थे ऐसे।
जैसे अभी इस साल नहीं, कोई से भी सुने हो आपने? कौन से गाने भाई अरिजीत वो अपना प्रीतम ही जीत जाता है, साल में इंग्लिश में प्रीतम ही जीतता है। सारे हिट गाने बनाते ही हिट गाने आज के भी वही बना रहा है, 10 साल पहले के भी वही बनाया है। 10 साल पहले सुनते वही प्रीतम के नाम पढ़ते हैं, आज सुन रहे हैं वही प्रीतम के नाम। ये भी प्रीतम ही है ना, केसरिया, ये तो सबने सुना ही है। प्रीतम है, प्रीतम ने आई थिंक राज किया है सब। प्रीतम ही निकलेगा यार। ठीक है, और हमने यहाँ से एक बार अली सेठी बताया था तो वो काफी चर्चित हुआ था। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि भाई हम ये चंद कितने कौन सा आया था पसूरी से पहले के हम अरिजीत अरिजीत ने भी तो गा दिया पसूरी कहीं पे। हाँ भाई वो कितना चलेगा। दोनों तरफ से उसे शेयर किया जा रहा है, ऐसे वाला भी आ रहा है कि अरिजीत ने भी गा दिया ये सुनो, और ऐसा अरिजीत ने ये क्यों गा दिया है, सही गाने को क्यों छेड़ रहे हैं। अरिजीत के भी थोड़े वैसे वाले लोग हैं या तो एकदम ही फैंस हैं या फिर ओवररेटेड है। अच्छा 4 लोगों में आप बैठे आप बोल दो अरिजीत ओवररेटेड है, तुरंत आपको ऐसे इन्हें संगीत ये है संगीत अकादमी के पास आउट है, इन्हें अंदाज इनके सुर ताल बड़े पक्के हैं कि अपने मेन स्ट्रीम से अलग ओपिनियन रख दी ना। जैसे क्रिकेट पे आप बोलो कोहली कुछ नहीं है, ये तो बंदा क्या बोलेगा मुंह पे या एक डिस्कशन क्या होगा बैकलिफ्ट जो है उसकी फोर आर्म देख कभी यार अंदर आती गेम्स पे ना वो हमेशा अपने ऐसे 2-4 चीजें बता रही है। सबसे पॉपुलर को ओवररेटेड बोल दो भाई 4 लोगों में आपको जो दिख रही मुझे जाकिर खान फनी नहीं लगता तुरंत ही। और आप ऐसी मेन स्ट्रीम से बात बोल दो कार्तिक आर्यन कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि सभी वो 2 मिनट पहले सभी कह रहे हैं ये चीजें कि हाँ इसमें क्या नया है ये सब हुआ। बाकी हमने देखा भाई नेटफ्लिक्स पे खाकी द बिहार चैप्टर, ये चैप्टर देखने को मिला हमें, उस तरह के चैप्टर नहीं जो आजकल ये वाला चैप्टर ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं। बट शो को देख के मुझे पहला वर्ड जो कह रहा है मुझे ऐसी फील आई कि ये MX प्लेयर का शो मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब उस तरीके का शो ये है कि मसाला क्रिमिनल शो और मेन स्ट्रीम सा शो है, कुछ वाव नहीं है लेकिन शुरू करा तो खत्म भी कर लिया, ऐसा कुछ शिकायत भी नहीं रही। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप शो देखते हो कभी ऐसा लगेगा कि छोड़ देते हैं रहने देते बंद कर देते हैं, आप देखना शुरू करोगे तो खत्म भी करोगे। डिसेंट वन टाइम वॉच। यस डिसेंट वन टाइम वॉच। डिटेल में बात करें भाई साहब कास्ट है शो की भारी भरकम, मतलब एक से एक लोग हैं और छोटे छोटे रोल भी इतने बड़े बड़े लोगों ने किए। ये शो की खासियत में एक कुछ कहें तो ये वही है MX प्लेयर पे होता तो वो तो नहीं होते ये सब। हाँ लेकिन नेटफ्लिक्स पे आया तो इन चीजों पे तो खर्चे हुए हैं थोड़े। लीड रोल में है इसमें अपने प्रोटैगनिस्ट बने हैं करण टैकर जिनके कैरेक्टर है SP अमित लोधा का। नए उन्होंने UPSC क्लियर किया है और IPS चूज किया है उन्होंने खुद से और उनकी पोस्टिंग हुई है बिहार के शेखपुरा में। शेखपुरा वो बाद में आता है, मुजफ्फरपुर में होती है पहले। हाँ अलग अलग जगह पे होती है, पहले मुजफ्फरपुर में होती है फिर उनको बाद में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है। इनके अलावा शो के एंटेगनिस्ट अविनाश तिवारी है और उनके वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं चंदन महतो का जो कि गैंगस्टर है भाई, और वो थोड़े मेरे को अर्धी गैंगस्टर लगे, ऐसे पंजाबी गाने में जो गैंगस्टर होता है उस तरीके के वो नहीं है। हाँ, जैसे मतलब अपने यूपी बिहार में गैंगस्टर थे वैसे थे बिल्कुल जैसे आजकल लंदन में जैसे आजकल लंदन में ऐसा अपराध आजकल लंदन में बढ़ गया है वैसा बिहार में भी अगर उस टाइम भी हो पाता चंदन महतो से हो पाता तो वो भी लंदन भाग जाते वो क्यों बिहार में पुलिस के चक्कर में इधर रहते वही है पता नहीं था इसमें। किसी का बहुत एपिक ट्वीट भी तो है वो कि स्पेन और बिहार में क्या बोलते हैं पुलिसिया ऐसे करके है ना वो इधर ये बिहार स्पेन और पुलिसिया और इसके कौन है वो जो है DGP साहब IG साहब कौन है? IG आशुतोष राणा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं IG पांडे जी का चौबे आप मुझे प्राइवेट में चौबे जी बोल सकते हो। तो वो सीनियर ऑफिसर है जिनके अंडर ट्रेन हुए हैं और वो भाई उनका कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त दिखाया गया है, जो जिसके आगे जो होता है उसके मुंह में उसी की तारीफ, मतलब वो परफेक्ट वो इंसान है जो तरक्की करता है जीवन में। हाँ उसकी तो होनी ही चाहिए, उसकी भी नहीं होगी तो किसकी होगी? फिर तो मैं बोल दूंगा कि भाई फिर कोई जीवन का मतलब नहीं अगर इसकी तरक्की नहीं हो पाई। बिल्कुल और अनेक क्राइम सुलझाने के बाद राजेश के साथ रील बनाने के बाद अनूप सोनी भी है इसके अंदर। उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है IG पासवान का, वो बहुत ही इस तरीके DIG पासवान DIG है शायद DIG पासवान वो कहता ना कि अरे तुम DIG रह गए IG बन गए। हाँ ऐसा है बिल्कुल। फिर वो उनके अंडर शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वो वहाँ की कमान उन्होंने संभाली हुई है, सीनियर अफसर है वो भी और वो आदर्शवादी किस्म वो मतलब वो वाले कि जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ, कौन भरोसा कर सकते हैं? गलत काम करने वाले तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते उन पे। अच्छे काम करने अच्छे काम जो कि अगर कोई मदद मेरी करेगा तो सिर्फ ये बिल्कुल DIG साफ करेंगे, ये उस तरह का इनका किरदार है। इनके अलावा रवि किशन भी है इसके अंदर, वो भी एक और गैंगस्टर है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर हैं जिनकी विधायक के साथ बाजूबंदी चलती है और एकदम
हफ्ते में सुबह सुबह सभाएं लगती हैं, जाके जनसभा होती है जहाँ पे लोग आके बातें करते हैं, अपनी शिकायतें जन अदालत। जन अदालत लगती है, वो हैंड टू हैंड वहाँ पे मैटर सॉल्व करते हैं और सारे खर्चों के पैसे देते हैं सिवाय पढ़ाई के। इसके लिए कहते हैं कि खेतों में काम कराओ, मेरे खेतों में काम करो, पढ़ लिख के कोई क्या बनेगा। हाँ। तो उस तरीके के व्यक्ति वो दिखाए गए हैं। जतिन सरना वापस से नेटफ्लिक्स के शो में आए हैं, वो बने हैं च्यवनप्राश साहू, च्यवनप्राश साहू। वो भी एक गैंगस्टर है जो कि चंदन महतो के एलीड है, एलाय एलाय है उनके चंदन महतो के एलाय हैं, क्लोज है उनके काफी, उनके साथ ही ऑपरेट करते हैं वो भी। और अपने एसपी साहब जो है उनकी वाइफ का कैरेक्टर निकिता दत्ता ने प्ले किया है, वो एक होम मेकर बनी है, क्योंकि हाउसवाइफ का जो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। व्हेन यू गो टू आईसीएससी स्कूल एंड योर मदर इज होम मेकर अलग कुछ लगता है कि ये काम है, घर संवारती हैं, ये काम कर रही है, हाउसवाइफ में काम नहीं चिल कर रही है, क्या काम है इसमें, शी इज अ होम मेकर। तो और वो खुद भी एक यूपीएससी पास आउट की ही बेटी है। तो अगेन वही कि जब ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हैं तो उनको बोलती है कोई बात नहीं, मैं भी मेरे पापा भी मुझे पता है कैसे सोचना है, क्या पापा के साथ भी हुआ था ऐसा। और उनमें मुझे वो बड़ा पोटेंशियल दिखता है कि इस तरह के वाइफी कैरेक्टर्स वो आगे चल के छीन सकती स्टीरियोटाइप हो सकती हैं, वो अच्छी लगी, वो बिल्कुल जैसे लड़कों की जो अपेक्षाएं होती है, मतलब पत्नी हो तो ऐसी हो, सुंदर भी है, सुशील भी है, गृहिणी भी है, और क्या होममेकर भी है। तो बिल्कुल आदर्श पत्नी के किरदार में वो लगी है। और इनके अलावा जो शो के नरेटर हैं एसएचओ रंजन, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है अभिमन्यु सिंह ने, और वो बड़े बाबू हैं, बड़े बाबू, उनको सब इज्जत में बड़े बाबू बुलाते हैं। और एसएचओ आपके थाना प्रभारी हो गए, थाना वो शेखपुरा के थाना प्रभारी हैं, बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले करते हैं। वो भी वो भी थोड़े आदर्शवादी किस्म के हैं, गलत काम करते हैं, क्राइम टिकट भी लेते हैं अपनी, कहीं से चाय पीते तो उससे पैसे देते हैं। बिल्कुल, उनको जब पता चलता है कि वो पुलिस थाने की फंडिंग अपराधी कर रहे हैं, तो जिस मटन की वो तारीफ कर रहे होते हैं उसको फिर वो पाप बता देते हैं कि ये क्या पाप करा दिया भाई हमसे। तो मतलब वो एक आदर्शवादी पुलिस वाले, हाँ बिल्कुल, पुलिसिया, आदर्शवादी पुलिसिया, आदर्शिया पुलिसिया उस तरीके का। और मुझे बिहार में थोड़ा सा ये लगता है कि निकनेम आइडियली नाम से छोटा होता है, लेकिन वो बड़ा करते हैं। राजेश का राजू होना चाहिए, राजेशवा थोड़ी होना चाहिए, आपने लंबा कर दिया और उसको नाम। पर तू देख, अगर रीजनल उसमें जाए तो लंबा ही करते हैं, जैसे राहुलिया मराठी में, महाराष्ट्र में जाते हैं तो हम, लेकिन आइडियली छोटे होने चाहिए ना, कि राहुल का राहु हो जाए, रा हो जाए। इंग्लिश में तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि वो, ये आजकल उसमें हो गया ना, जेंजी ने ऐसा कर, हेशु, हेरा, या आर, भाई आर और एस पे ही आ गए वो तो, इतना भी कौन लिखे, ओके का के कर दिया उन्होंने, जो ऑलरेडी पहले से इधर कर रहे हैं, लेकिन अब उधर तो वही चल रहा है। राहुल वाह, ये शुभम वाह, राजेश वाह, ये वकील वाह, ये डॉक्टर वाह, सब के आगे, लेकिन पुलिसिया तो इया लग जाता है या आगे वाह लग जाता है इसमें। लेकिन अगर कोई बिहार से हमारी ऑडियंस है तो मैं चाहता हूँ कितना एक्चुअल में होता है और कितना ये भी नहीं होता है, थोड़ा वाह होता है। लेकिन वो ये कि मैं इसका एक रीजन जानना चाहूंगा कि प्यार में होता है या ये चंदन वाह, पर चंदन वाही क्यों, शुभम वाही क्यों, वाही एक थोड़ा ऐसे बोलने में आसान रहा। अब ये तो कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट चाहिए भाई, पूरा कोई हो तो बताए कि वाही क्यों। नहीं, आई थिंक ऐसे शुरू हुआ होगा ये कि तो उससे लगा कि भड़ तो हर जगह नहीं लगा सकते। हाँ, अगर भड़ नहीं है तो भी आगे वाला लगा दो, वाह डाल देते। हाँ, ये शुरुआत इसकी इसी से हुई होगी, कुछ उनका अच्छा लगा, साउंडिंग गुड, तो ये लगा देते हैं, फिर आई थिंक इससे उनका बन गया होगा डॉक्टर वाह, सबसे हो गया। अच्छा, और एक बिहार में सबसे मस्त चीज है कि भाई जो नाम प्रोफेशन पे नाम ही लग देते हैं, हाँ, डॉक्टर यादव। आपको लगेगा कि डॉक्टर यादव नाम क्या है इनका, डॉक्टर इनका नाम है, करते तो ये चिनाई मजदूरी है, नाम डॉक्टर यादव है, इंजीनियर सिंह नाम होते हैं बाकायदा यहाँ पे, पटवारी लाल जो तो ये अगर ट्रेडिशन कंटिन्यू हो तो हो सकता है आज भी बिहार में कली किसी बच्चे का नामकरण हुआ हो, इन्फ्लुएंसर महतो, हाँ बिल्कुल, कि भाई अपना क्रिएटर साहू, डांसर सिंह, ये गुजराओ, रीलर भाटी, कुछ इस तरह के नाम अगर वहाँ पे चल रहे तो अच्छा है। ये उन तो है भाई, ये नाम अलग है यार, अलग है। हाँ, कब तक ऋतिक इन्हें क्लास तक सोचेगी, अब ऐश्वर्या की बेटी होगी तब नया एक नाम आएगा। इन्हें क्लास फुल ऑफ अनायाज एंड इनायाज एंड लड़कों में क्या चल रहा है, आद्विक्स एंड अद्वैत, ये नामों के बीच में जब आपका निकलेगा रीलर यादव तब आएगा, तो आपके अचानक से ही स्टैंड आउट करेंगे आप कि अरे यार ये आद्या के क्लासमेट रीलर यादव। चलो बात करते हैं शो के प्लॉट पे। तो शो की कहानी बिहार पे बेस्ड है, मिड 90s से लेके अर्ली 2000 तक का टाइम फ्रेम दिखाया गया है, और अपने आईपीएस लोडा वहाँ पे पोस्टेड हुए हैं, लेकिन उसी दौरान बिहार में बहुत अपराध भी बढ़ चुका है, और मेन ये कहानी दिखाई गई है, और भी बहुत सारे अपराध सब रहे होंगे, बट इनका फोकस रहा है कि कैसे एक पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर ने खुद को ढाला
बिहार के पूरे जो कि शहर से है, ब्यूरोक्रेसी में IITian है, IPS वाइस चॉइस बने और आके बिहार जैसे स्टेट में जहाँ इतना करप्शन है, इतना क्राइम है और मतलब हर कोई क्राइम में लिप्त है, वैसी जगह पे उन्होंने अपने आप को ढाल के कैसे एक गैंगस्टर को, मतलब उस समय के सबसे कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ा, उसकी कहानी है। उसकी उनकी वहां से वहां तक की पूरी जर्नी है कि कैसे वो भी अडेप्ट करते हैं और कैसे गैंगस्टर का राइज होता है। राइज के बाद आपको पता ही है क्या होता है, चाहे वो पाब्लो एस्कोबार हो या कोई भी हो, एवरी गैंगस्टर। अगर वो लंदन नहीं भाग पाया ऑफ कोर्स, और लंदन में तो खुली गुंडागर्दी चल रही है, वहाँ कोई नहीं है भाई। ऋषि भाई ने बोल दिया ऋषि भाई मिर्जापुर बना देंगे अब लंदन बनेगा बिहार, वो भी 90s का। और मेन इसमें यही है कि जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट थी, नीचे से लेके ऊपर तक लोग मिले हुए, पूरा पुलिस तंत्र, फिर गैंगस्टर पुलिस इनका कैसे गठजोड़ रहता था, कैसे काम करते थे। एंड अगेन गैंगस्टर बनने की कहानी वही है कि कोई समाज के दबे कुचले वंचित तबके से आता है, उसके साथ गलत होती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद गलत चीजें होती हैं, उस पर रिसोर्सेज नहीं होती हैं एंड जस्टिस की कोई उसे उम्मीद भी नहीं होती है। 24-25 साल का होता है, वो 24-25 साल का होता है, 30-32 तक नाम भी बनाना है तो मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं कोई। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, क्राइम के रास्ते पे निकल जाता। तो वही ये कहानी है, चंदन महतो नाम का एक बंदा है, गैंगस्टर है, जो ट्रक चलाता है और शराब का तस्करी में वो ट्रक चलाता है, मतलब वो ड्राइवर है। वहां से उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बड़े क्राइम की तरफ जुड़ जाता है, किडनैपिंग की ओर चला जाता है। किडनैपिंग में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि अब वो खुद एक गैंग लीडर बन जाता है इवेंचुअली, मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं उसके साथ। हाँ, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और करते करते वो एक बड़े गैंग लीडर बन जाते हैं, मतलब उनका नाम चलता है, वो फिरौतियां उठा रहे हैं और एक वो इतना बड़ा इवेंट कर देते हैं कि उसके बाद पुलिस प्रशासन का ऐसा हो जाता है कि अब इसे पकड़ना है, बीच में सरकारें भी पलटती हैं, सब होता है। राजनीति प्रॉपर दिखाई है किस तरह से जात की राजनीति हमारे देश में रही है हमेशा से, और आगे भी बिहार में तो एकदम ही प्रोमिनेंट हो जाती चली है, तो वो सब एलिमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। और बहुत ही हल्का फुल्का सा शो है, मतलब कुछ ऐसा ओवर द टॉप नहीं है। वो है कि अगर ये इस तरह की क्रिमिनल और पॉलिटिक्स वाली चीजें देखना आपका जॉनरा है तो आप शुरू करेंगे तो फिर खत्म करके उठेंगे। रियल लाइफ आपको गैंगस्टर्स के बारे में इंटरेस्ट है या जानना चाहते हैं, आप भी 24-25 साल के, आपको लगता है कि 24-25 साल में तो कर सकता हूँ मैं 30-32 में सोचूंगा, तो ये आपके लिए है, आपके लिए शो है, आप देख सकते हैं। टॉकिंग ऑफ द थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द शो, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल और इस सब के ऊपर इसमें बताया गाली गलौज नहीं है बिल्कुल भी, सेक्स सीन्स नहीं है, जो अननेसेसरी सेक्स सीन्स डाल दिए जाते हैं ऐसे शोज में, हमें डर लगता रहता है अब यार मैं घर वाले के सामने देख रहा हूँ क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब वो चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि लव इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं, गैंगस्टर्स की वाइफ्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, पुलिस वालों की भी हैं, बट वो ये कि एस्टेब्लिश हो गई चीजें उनके बिना भी कि जरूरत नहीं थी तो बैड सीन दिखाना ही पड़ेगा, प्यार तभी दिखेगा, वो सब नहीं है। हाँ, मतलब वो है ना कि और यहाँ पे अलाउड भी है तो कर लेते हैं, वो सब नहीं किया है इन्होंने। तो ये आप टीवी पे बड़े पर्दे पे आराम से चला के उसको देख सकते हैं, टीवी मतलब जो आपके घर का सबसे बड़ा पर्दा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कास्टिंग अच्छी है, सब अच्छी, और अविनाश तिवारी को गैंगस्टर बनाया गया है, उन्होंने अच्छा किया, अच्छे एक्टर है ही, जतिन सरना को लिया है, फिर से मौका मिला है उन्हें, करण टैकर बहुत अच्छे लगे, मतलब वो आप उन्हें देखा होगा आपने, वो टीवी से निकल के आए, फिर उन्होंने ऐसा ही टीवी में लड़कों के लिए करने लायक ज्यादा कुछ होता नहीं है भाई, तैयार होके बैठना होता है, पूरा नहा धो के तैयार होके बैठे। यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, कैरेक्टर को लेके जचे हैं वो। और जो रियल अमित लोधा है उनके भी इंटरव्यूज वगैरह हैं, क्योंकि उनकी बुक पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, तो आप देखें तो उनकी पर्सनालिटी काफी कुछ वैसी लगती है, मतलब उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके अपना कैरेक्टर डेवलप किया है, बढ़िया से किया। अविनाश तिवारी ने भी बहुत अच्छा, जो उन्होंने लहजा पकड़ा है बिहार का, वो बहुत अच्छा पकड़ा है, इसलिए हो सकता है ये भी रीजन हो। काफी अच्छे से उन्होंने बढ़िया किया, और अभिमन्यु सिंह, मतलब एक्टर्स ने सबने अच्छा मचाया। और ये चीज देख के अच्छा लगा कि आशुतोष राणा छोटे छोटे सीन्स में आते हैं, लेकिन किल करके जाते हैं, मेरे किल करके जाते हैं जब भी आए मौज बांध के। कैरेक्टर भी उनका इंटरेस्टिंग है, उन्होंने किया भी बहुत अच्छे से, तो कास्टिंग अच्छी है, कुछ फालतू की चीजें नहीं है, और 7 एपिसोड है तो पेस भी ठीक ठाक है, कहीं कुछ ओवर नहीं है, अंडर नहीं है, बढ़िया देख के ऐसे आप शुरू करेंगे, होते रहते हैं बार बार कुछ आपको हुक रखने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। बिल्कुल। क्या चीज अच्छा नहीं लगा, तो उसी में राइटिंग थोड़ी ये कह सकते हैं कि बेसिक है, काफी सरल है बहुत ज्यादा, तो ये शायद सारी ऑडियंसेस इसको देख लेगी, कोई फालतू की सोशल कमेंट्री ओवर द टॉप जाके नहीं की है, क्राइम भी ऐसा ब्रूटल नहीं दिखाया है, मतलब यूजुअली उतना वायलेंस नहीं दिखाया है, मैसेकर भी अगर हुआ है तो उसको हल्का फुल्का करके, वही थोड़ा सा उसमें लगता है कि कई बार ज्यादा ही हल्का हो गया। हाँ, वो आई थिंक थोड़ा सा बजट वाली चीज दिखती है, जैसे एक सीन है कि जेल तोड़ के भागता है, आग लगी है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता, बहुत नकली, वो आपको नहीं लगता कि जेल टूटी है, जैसे पाब्लो ने जेल तोड़ी थी तो लगा था ओ। हाँ, वो आई थिंक बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ही है कि या तो था नहीं है जोड़े, लो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत डिसअपॉइंटिंग है इस शो की, बेटर बना सकती थी, बट क्योंकि अब हमने बेटर चीजें देखी हैं तो वो फिर हमें खटकती है आंखों, तो वो चीज़ एक थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगती है कहीं कहीं पे।
बाकी हल्का फुल्का शो है, गुड डिसेंट वन टाइम वॉच, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है जी। अब वही अपना भीख का टाइम हो गया है, मांग लें हाथ जोड़ के, मैं हाथ फैला के मांगता भाई, हूँ। हर ठीक है तरीके से। अच्छा, आप विनती कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसमें डाल दें आप हाँ। झोली को। ठीक है, तो लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर। सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब, कमेंट ही कमेंट। ठीक है, Signing off. नेक्स्ट वीक।